बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज़िलेदार के हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, बेस्ट वे कौन सा है कम अरसे में जिससे आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस, इसका गेस्ट पेपर के हवाले से और इसके पास्ट पेपर जो हैं वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता दें कि आपको लिए हमने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है। ये ज़िलेदार के पास पेपर अगर आप नेट से सर्च करेंगे या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आती है बात सिलेबस की। किसी भी टेस्ट को पास करना है तो उसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो सिलेबस है। सिलेबस के बगैर कभी भी आप अगर तैयारी करेंगे तो पास नहीं हो सकते, ये ज़हन में बैठा रहे हैं। कोशिश करें ये बेस्ट वे है। जब भी किसी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली सिलेबस देखा करें, हर रोज़, एक दिन नहीं, हर रोज़ सिलेबस देखा। तैयारी सुबह जब आप स्टार्ट करना है तो उससे पहले आप सिलेबस खोलें और उसके बाद तैयारी कर लें। इससे आपको, जैसा कि ज़िलेदार का सिलेबस है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वेबसाइट पे मौजूद है, आप इस पर क्लिक करें। ये सिलेबस आ गया ज़िलेदार का। अब एक बंदा है, उसको पता ही नहीं है कि अच्छा इसके अंदर आम तौर पे तो 5 बुक्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर उसने जियोग्राफी भी डाली हुई है और बाकी भी चीज़ें डाली हुई हैं, इस्लामिक स्टडी वगैरह। तो एक बंदा, उसको इन चीज़ों का नहीं आइडिया कि ये भी होगी, मैथ होगी, उर्दू भी पीपीएससी में होता है, जबकि आम जो टेस्ट होते हैं उनमें नहीं होता। तो एक बंदा उर्दू को, जियोग्राफी को पढ़ के नहीं जाता, तो ये 10 सब्जेक्ट हैं, 10-10 मार्क्स के, तो उसके 20 नंबर तो इधर से रह गया, बाकी 80 नंबर रह गए। तो 80 में से भी वो पता नहीं कितने क्वेश्चन उसको आते होंगे। अगर वो 100 नंबर की तैयारी करके जाता है तो उसमें मार्क्स लेना आसान होता है। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आपने तैयारी करनी, सबसे पहले सिलेबस और डेली बेसिस पे देखें और फिर उसमें देखें मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा ठीक है। जैसा कि हमने वेबसाइट के ऊपर आप लोगों की आसानी के लिए 1 बाय 1 ये लिंक भी दिया और उनके आगे, मतलब जो सब्जेक्ट दिया उसके आगे लिंक भी दिए हैं। ये मार्क्स तकरीबन 10 सब्जेक्ट हैं तो अप्रोक्सीमेटली 10-10 मार्क्स के ही होंगे। इसी तरह ही 100 ये बनता है। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये ऐसा ही होता है। अगर आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके पेपर की। पेपर 100 नंबर का होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 90 मिनट टाइम दिया जाता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इंग्लिश में ये पेपर होता है और इसमें बेसिक मैथ भी होती है। तो इसलिए पेपर जब करना है तो 90 मिनट का क्योंकि टाइम होता है, कोशिश करना है 60 से 65 मिनट में, मैक्सिमम 70 मिनट के अंदर बाकी तमाम सब्जेक्ट कर लेने हैं। 20 मिनट जो है ना वो मैथ को दे देने। मैथ के जब आप पेपर हल कर रहे होते हैं, जो तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसी वक्त ही कर लें। जो थोड़े से सॉल्यूशन वाले होते हैं तो उनको उस टाइम नहीं करें, उनको एंड पे, जब पेपर का आपका टाइम खत्म, मतलब बाकी क्वेश्चन हो जाए तो उसके बाद आप उसको करें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता पेपर रहता भी है तो वो क्वेश्चन रहे जिनके ऊपर टाइम लग सकता था, बेसिक लेवल के क्वेश्चन ना रहें। हमने सिलेबस के अंदर हर वो चीज़ डाली हुई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं आगे जाके। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर पेपर दें तो थोड़े बहुत 5-10 क्वेश्चन आपको ज़ुबानी याद रह जाए, वो इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट बेसिकली आप लोगों की वेबसाइट है, आप लोगों की सहूलत के लिए है और इंशाल्लाह ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी अगर आप इसको वजाहत के साथ पढ़ते हैं तो। अब नेक्स्ट बात आती है पास्ट पेपर और गेस्ट पेपर की। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। अब पास्ट पेपर जो है, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। पास्ट पेपर सिर्फ इसलिए होता है कि आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब पीपीएससी का क्योंकि सिलेबस तकरीबन बहुत सी पोस्टों का एक जैसा होता है, तो पीपीएससी के पास्ट पेपर पढ़ें, सिर्फ ज़िलेदार के पास्ट पेपर पे नहीं रहें, क्योंकि पीपीएससी के पास्ट पेपर पढ़ोगे तो ही फ़ायदा होगा। इन पास्ट पेपर को भी पढ़ें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपने इनमें सिंपल ये यहाँ पे लिखा हाइड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये कैटेगरी हाइड हो जाएंगे, जितने नीचे क्वेश्चन है वो सारे के सारे आ जाएंगे। आप इनको 1 बाय 1 पढ़ते जाएं जितने ये क्वेश्चन हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, किस तरह के नहीं। ये तकरीबन 520 के राउंड अबाउट क्वेश्चन है। तो आप ये जो ज़िलेदार के पास्ट पेपर के हवाले से ये बेहतरीन है।
जो कि पीपीएससी ये सिलेबस के अंदर नीचे आ जाता है। यहाँ से वन बाय वन ये है पास्ट पेपर जो ज़िलेदार के थे, और ये पास्ट पेपर हैं जो सब्जेक्ट वाइज हैं। आपने इनको पढ़े बगैर पेपर में नहीं जाना। सबसे कम टाइम में तैयारी करने का ये आसान तरीका है। वैसे भी आप पीपीएससी 5 ईयर सब्जेक्ट वाइज पास्ट पेपर लिख लें, या पीपीएससी सब्जेक्ट वाइज पास्ट पेपर, तो टेस्ट पॉइंट का ये आएगा टॉप पे, उसको देख लें। अदरवाइज आप यहाँ पे ज़िलेदार के सिलेबस में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करें। ये देखें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इनको मेरे ख्याल में पढ़े बगैर ना जाएं। इनमें भी अगर आपको लगता है कि मुझे सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि 2025 है, तो यहाँ पे ऑल एमसीक्यू 2025 पे क्लिक करेंगे, सारे आ जाएंगे। उर्दू के, इंग्लिश के, कंप्यूटर के, वन बाय वन तमाम सब्जेक्ट के हमने दिए हुए हैं। इसी तरह 24 के, इसी तरह 23 के, इसी तरह 22 के, इसी तरह 21 के। तो ये तैयारी के लिए इससे अच्छी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। पीपीएससी टेस्ट पास करने के लिए ये बेस्ट वे है, सबसे अच्छा तरीका है। इन क्वेश्चन को वजाहत के साथ पढ़ें। अब वो टाइम चला गया कि पास पेपर से क्वेश्चन आ जाएंगे सारे। अब चैट जीपीटी के दौर है, एक कमांड देते हैं अदारे वाले, पूरा पेपर बना के ऊपर देती है, और वो कोई पास पेपर के नहीं होते, वो कंसेप्चुअल होते हैं। तो जब तक डिटेल के साथ नहीं पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होना। अब हमने तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। पास पेपर का भी आपको बता दिया है कि पीपीएससी पास पेपर भी पढ़ें जो सब्जेक्ट वाइज हैं, और ज़िलेदार के पढ़ें। गेस्ट पेपर भी यही है, पास पेपर जो है सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लिया, वही नॉर्मल जो पीपीएससी का सिलेबस होता है, और टेस्ट तकरीबन मई के एंड वीक में हो सकता है। इसलिए तैयारी टका के करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। एंड पे रिक्वेस्ट है, अगर पेपर दें जो थोड़े बहुत क्वेश्चन याद रह जाएं वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। अल्लाह।